नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, वो भी एडवांस एक्सेल के अंदर हाइपरलिंक का प्रयोग करेंगे। क्लियर? आप सभी को ज्ञान के चिप्स पे स्वागत है। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप देख रहे हैं आज हम लोग एडवांस एक्सेल के अंदर हाइपरलिंक के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो हाइपरलिंक आखिर होता क्या है, सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग। देखिए, हाइपरलिंक का मतलब है कि मैं अपने फाइल में रहूं, चाहे एक्सेल की फाइल में रहूं, चाहे एमएस वर्ड की फाइल में रहूं। मान लीजिए मैं एक्सेल की फाइल में हूं और मैं किसी दूसरे बंदे का फाइल को देखना चाहता हूं अपनी फाइल में रह के, तो मुझे सबसे पहले उस बंदे को अपने वाले फाइल से लिंक करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। हाइपरलिंक का मतलब क्या है? अगर आप दूसरे का फाइल को देखना चाहते हैं अपने फाइल में रह के ही, तो आपको सबसे पहले उस बंदे का फाइल को जोड़ना पड़ेगा। उस जोड़ने को कहा जाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक करना, इसी को हाइपरलिंक कहा जाता है। कॉपी में इसे अच्छी तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। हाइपरलिंक का मतलब होता है एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक करना। क्लियर है? चलिए मैं अब प्रैक्टिकली आपको समझा रहा हूं। चलिए सबसे पहले मैं एक ये फाइल को बंद कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इसे मैं बंद कर लेता हूं। एक नया फाइल खोलता हूं मैं, न्यू फाइल। विंडो आर दबा के मैंने एक्सेल खोला। आप भी ऐसे ही एक्सेल खोल लीजिएगा। मैं यहां लिख रहा हूं जनवरी लिख रहा हूं, फरवरी, मार्च और मैंने लिखा 1 अप्रैल। और इसको आप कुछ भी वैल्यू फिलहाल दे दीजिए। मैं डाल रहा हूँ 1500, 2000 और ये 3000 और एक डाल दिया 1000। अब इनको टोटल आप कर दीजिए, TOTAL टोटल, और इसे आप टोटल कर लीजिए। इक्वल SUM सम और ब्रैकेट स्टार्ट, और ये पूरे को सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट बंद करके एंटर मार दीजिए। क्लियर है? अब इसको आप करने के बाद अपना बॉर्डर लगा लीजिए और इसको बोल्ड कर लीजिए। क्लियर है? एक फाइल मैंने बनाया और इसको मैं सेव कर देता हूँ और मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव, जहाँ सेव करना है आपको पता होना पड़ेगा कहाँ सेव करना है। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और मैं इसको सेव कर रहा हूँ किस नाम से? कृष्णा नाम से सेव कर रहा हूँ। और मैंने देखिए और डेस्कटॉप पे सेव किया मैंने और सेव कर दिया। क्लियर? अब मैं इस फाइल को बंद कर देता हूँ। क्लियर? अब मैं नया फाइल, देखिए कृष्णा बनाया तो मैंने कृष्णा कहीं आया होगा डेस्कटॉप पे। देखिए ये रहा, कृष्णा आ गया है। लेकिन अब फिर मैं नया फाइल खोलूंगा। ये विंडो आर करके एक्सेल खोलिए। देखिए नया फाइल मैंने लिया है। नया फाइल में फिर से आप लिखिए, जैसे आपने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक लिया था। मैं मई खोल रहा हूँ और मई और जून और जुलाई और अगस्त, ये मैंने ले लिया और इनको वैल्यू दे देता हूँ कुछ भी, 8000 और 1400 और 1200 और 3000 दे रहा हूँ और इनको मैं प्लस कर देता हूँ, टोटल निकाल देता हूँ। क्लियर? देखिए निकाल रहा हूँ, इक्वल SUM सम और ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर मैंने, सॉरी गलत हो गया मुझे, इक्वल SUM सम और ब्रैकेट स्टार्ट, फिर शिफ्ट दबा के ऊपर चले जाइए और ये और ब्रैकेट बंद कर दीजिए, एंटर। देखिए ये भी हो गया। अब इसको आप ये कर दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए और सॉरी इस पे बंद कर दीजिए और बोल्ड। क्लियर है? ये समझ में आ गया? मैंने कर लिया। देखिए बोल्ड भी कर दिया, ये भी लगा दिया। अब इसको भी सेव कर दीजिएगा। इसको मैं सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे ही, राधा के नाम से, RADHEY, राधा, राधे के नाम से सेव कर रहा हूँ।
इसे भी बंद कर दीजिए। देखिए आपके सामने दो फाइल है, एक राधे और एक कृष्णा। एक और मैं खोल रहा हूँ, विंडो आर, और मैं एक्सेल फिर खोला। मैं फिर बना रहा हूँ यहाँ पे, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त हो गया। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, और इसका वैल्यू मैं कुछ भी दे रहा हूँ, आप भी दे दीजिएगा। मैं दे रहा हूँ 2000, अक्टूबर का दे रहा हूँ 3000, इसका दे रहा हूँ 1000, और फिर इसको मैं टोटल कर देता हूँ। ये रहा, टोटल कर रहा हूँ। इक्वल लगाया मैंने, एसयूएम सम, ब्रैकेट स्टार्ट, और इसको आप सेलेक्ट करके टोटल कर लीजिए। और इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ से ऑल बॉर्डर कर लिया और बोल्ड कर दिया। क्लियर है? और इसको मैं अब सेव कर देता हूँ, किसी के नाम से, श्याम के नाम से सेव कर देता हूँ। राधे कृष्णा, या तो फिर किन किन के नाम पे सेव करूँ, बोलिए आप। चलिए मैं राधे, श्याम के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, SHYAM, श्याम, श्याम के नाम से सेव कर दिया मैंने। और कहाँ सेव किया? डेस्कटॉप पे। क्लियर? चलिए अब देखिए, तीन मेरे पास है, एक श्याम, राधे और कृष्णा, तीन मैंने फाइल बनाया है। अब आप अपना एक्सेल खोलिए, आप अपना एक्सेल। मैं अपना एक्सेल खोल रहा हूँ। मान लीजिए मेरा एक्सेल में ये खोला, ये मेरा एक्सेल है, मतलब ये मेरा एक्सेल है। तो इस मैं चाहता हूँ कि मैं अपने ही सीट पे रहूँ। ये सीट मेरा है, मैं अपने ही इस एक्सेल वाली वर्कबुक में मैं रहूं, और मैं जब चाहूं तब कृष्णा जी का फाइल को देख लूं, और जब चाहिए तब मुझे आपको राधे जी का फाइल को देख लूं, या जब जरूरत है मुझे तो मैं श्याम का फाइल को देख लूं। अब इसके लिए मुझे अपने फाइल को उन तीनों फाइलों से जोड़ना पड़ेगा। जब जोड़ेंगे उसी को हाइपरलिंक कहा जाता है। अब कैसे जोड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले आप अपने फाइल को सेव कर लीजिए। क्लियर? कहीं भी सेव कर लीजिए, मर्जी आपकी है। मैं डॉक्यूमेंट में सेव करता हूँ, या डेस्कटॉप पे, कहीं भी आप सेव कर सकते हैं। चलिए मैं सेव करता हूँ, मतलब मेरा नाम क्या है? मेरा नाम है करण। करण के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ। क्लियर? चलिए अब ये मेरा फाइल है। अब मुझे किसको जोड़ना है? राम को जोड़ना है। तो पहले आप कहीं भी राम लिख लीजिए, यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए, कहीं भी राम, सॉरी मुझे कृष्णा का फाइल को जोड़ना है, तो आप कृष्णा कहीं भी लिख लीजिए, कोई जरूरी नहीं कि मैं जहाँ लिख रहा हूँ वही कहीं लिखिए। क्या लिखेंगे? कृष्णा। मुझे कृष्णा जी का फाइल को हाइपर लिंक लगाना है, तो आपने कृष्णा लिख लीजिए। तो फिर मैं, और किसका फाइल को लिंक करना है? मुझे राधे, तो आप राधे जी का फाइल को लिख लीजिए। फिर मैं, और किसका करना? श्याम। श्याम का वर्कबुक कहते हैं, उस एक्सेल की फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। चलिए सबसे पहले मैं हाइपरलिंक लगाऊंगा कृष्णा को। कृष्णा पे मैंने पहले क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं इंसर्ट पे गया। इंसर्ट पे जाने के बाद मुझे हाइपरलिंक दिखाई दे रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मुझे ये कृष्णा जो वर्कबुक है, कृष्णा जी का जो फाइल है, इसको मैंने कहाँ रखा है? डेस्कटॉप पे। तो यहाँ से मैंने डेस्कटॉप चॉइस कर लूंगा। डेस्कटॉप चॉइस किया। अब मुझे कृष्णा ढूंढना है कि कृष्णा में कहाँ है, कृष्णा जी कहाँ है? कृष्णा जी तो हमारे दिल में बसते हैं, तो कृष्णा जी को यहाँ क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। चलिए देखिए, जैसे इस पे हाइपर लिंक लगाया मैंने, इसका कलर चेंज हो गया। जब भी जिस वर्ड का कलर इस तरह चेंज होता हुआ दिखाई दे तो समझिए कि हाइपर लिंक लग चुका है। मतलब आपका करण वाले फाइल से कृष्णा जी का फाइल को मैंने जोड़ने का काम किया है, जोड़ दिया है मैंने हाइपरलिंक की मदद से। अब मुझे राधे का फाइल को जोड़ना है, तो राधे जी को मैंने यहाँ पे क्लिक किया, फिर हाइपरलिंक पे गए, फिर मैं यहाँ से आपको डेस्कटॉप पे सेव किया तो डेस्कटॉप आ गए, और राधे जी को आप सुनिए, राधे जी, ये राधे जी को मैंने क्लिक किया, ओके। ये भी कलर चेंज हो गया ना। चलिए वेरी गुड। इसका मतलब हाइपरलिंक इस फाइल को भी मैंने करण से जोड़ दिया है। अब इसको भी जोड़ता हूँ। श्याम को किया मैंने, क्लिक किया मैंने, फिर करण, सॉरी श्याम है, ये श्याम जी मतलब कृष्णा जी, हमारे कृष्णा जी। तो कहाँ है श्याम? कहाँ है? डेस्कटॉप पहले ढूंढना पड़ेगा आपको। यहाँ से डेस्कटॉप पे क्लिक कीजिए।
और उसके बाद आप श्याम जी को ढूंढिए। श्याम जी कहाँ हैं यार, बहुत भटक रहा हूँ मैं। श्याम जी देखिए कहाँ हैं आप, ये रहे श्याम जी। ये क्लिक किया मैंने, ओके किया। देखिए श्याम जी भी आपके पास हाइपरलिंक मैंने लगा दिया इसमें। अब देखिए मान लीजिए आपको कृष्णा जी का वर्कबुक को देखना है, कृष्णा जी का फाइल को देखना है कि उसमें क्या लिखा गया था। तो आप इस पे माउस रख के इस पे क्लिक कर दीजिए। देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए कृष्णा जी का फाइल मेरे सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने अपने वाले करण नाम का मेरा फाइल से ही मैंने कृष्णा जी का फाइल को हाइपरलिंक लगा दिया था, लिंक कर दिया था। चलिए अब बंद कर दीजिए। अगर आपको देखना है, भले ही आप अपने फाइल में कुछ भी काम करें, देखिए मैं काम कर रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे राधा जी का फाइल को देखना है तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा राधे जी को मैं यहाँ से क्लिक किया, देखिए राधे जी का फाइल हमें दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है? फिर से आप अगर आप चाहें तो श्याम जी का फाइल भी इसी तरह देख सकते हैं, अपने फाइल में अपने वर्कबुक पे रहते हुए। क्लिक कर दीजिए, देखिए मैं यहाँ पे इनका श्याम जी का फाइल को मैं देख सकता हूँ। क्लियर है? तो इसे कहते हैं हाइपरलिंक, इसको कहा जाता है हाइपरलिंक लगाना। तो याद रखिएगा हाइपरलिंक का मतलब होता है एक फाइल से दूसरे फाइल को लिंक करना। मैं अगर अपने ही फाइल में हूं और मैं चाहता हूं कि दूसरे का फाइल को मुझे दिखाई दे, मैं उसके फाइल को देख सकूं, मुझे उसके फाइल को ढूंढना ना पड़े, तो इसके लिए आपको हाइपरलिंक का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे इस वीडियो पे मैंने आपको करके दिखाया। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आपको मैं बहुत बढ़िया से समझा रहा हूँ, अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है? क्लियर? एक लाइक का बटन फटाफट प्रेस कर दीजिए। अब देखिए, अब इसके बाद इस तरह से मैंने आपको हाइपरलिंक के बारे में समझा दिया। अब देखिए मैं आने वाले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि आप किसी जैसे एक्सेल पे कोई भी वर्ड लिखे हैं, कोई भी सेंटेंस लिखे हैं, स्मॉल लेटर पे लिखे हैं या प्रॉपर चेंज में लिखे हैं, उसको चाहते हैं कि स्मॉल लेटर पे लिखे हैं, उसको बड़ा ABCD में बड़ा कैपिटल लेटर में कैसे दिखाई दे, तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा। या कैपिटल लेटर में लिखे हैं, उसको मुझे स्मॉल लेटर में देखना है, तो उसके लिए भी एक फॉर्मूला होता है। तो आने वाले वीडियो का मेरा इंतजार कीजिएगा। क्लियर? तो आपने ये वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल जाए। और अगर नए नए कोई जोड़ते हैं हमसे तो उनको बोलिए सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि नया नया वीडियो उनको मिल सके। जय श्री राम, जय श्री राम।